नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नब और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। मौसम से लेकर राजनीति तक, पर्यटन से विकास कार्यों तक, हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ बदला, क्या है नई हलचल और किन मुद्दों पर सभी की नजरें टिकी हैं। रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। सीएम सुक्खू की अगुवाई में चिट्टे के विरुद्ध सड़क पर उतरे 10,000 लोग। हमीरपुर जिले को चिट्टा मुक्त बनाने का संकल्प। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई ने चिट्टे के विरुद्ध दौड़ लगाई गई। चिट्टा विरोधी जंग को जन आंदोलन का रूप देने के लिए हर जिले में मेगा वॉकाथॉन आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में हमीरपुर में चिट्टा विरोधी मेगा वॉकाथॉन हुई, जिसे मुख्यमंत्री ने शुरू किया। इस दौरान 10,000 से अधिक लोगों ने पदयात्रा कर हमीरपुर जिला को चिट्टा मुक्त बनाने का संकल्प लिया और नशा न करने का संदेश दिया जाएगा। मेगा वॉकाथॉन शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा मेमोरियल बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैदान हमीरपुर से शुरू हुई और शहर के मार्गों से गुजरते हुए पुलिस मैदान दो सड़का भी इसका समापन हुआ। मुख्यमंत्री ने चिट्टा जैसे घातक नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया और प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे नशा विरोधी अभियानों की जानकारी साझा की। हिमाचल में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के बीच विभाग ने जारी किए नए निर्देश। पंचायती राज निदेशालय पहुंचे सचिव। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव की सुगबुगाहट के बीच विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में दिसंबर में पंचायत चुनाव होना प्रस्तावित थे, लेकिन सरकार ने आपदा एक्ट का हवाला देते हुए राहत कार्यों के पूरा होने के बाद ही चुनाव करवाने की बात कही है। इस बीच चुनाव लड़ने के इच्छुक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। वहीं निर्वाचन आयोग के अलावा विभाग भी अंदर खाते चुनाव की तैयारियों में लगा हुआ है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव सीपाल रासू ने सचिव का जिम्मा संभालने के बाद पहली बार विभाग के निदेशालय का दौरा व निरीक्षण किया। उन्होंने पंचायतों में चल रही विभिन्न योजनाओं के विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं को लेकर अधिकारियों से अपडेट भी लिया। HRTC की नादौन से दिल्ली के लिए लग्जरी बस सेवा शुरू। सीएम सुक्खू ने दी हरी झंडी। रूट और टाइमिंग सब तय। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को हमीरपुर में चिट्टे के विरुद्ध वॉकोथॉन के उपरांत हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC की नई बस सेवा शुरू की। ये लग्जरी बस नादौन से हमीरपुर व घुमारवी होते हुए दिल्ली जाएगी। ये बस रोजाना सुबह 7 बजे नादौन से चलेगी। इसका हमीरपुर से चलने का समय 8 बजे, घुमारवी से 9 बजे और चंडीगढ़ से 11:40 होगा तथा ये शाम को 4:40 पर दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में ये बस दिल्ली से सुबह 8:30 बजे चलेगी और शाम को 6:30 बजे नादौन पहुंचेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और जन सुलभ बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए यात्रा शुल्क का भुगतान अब UPI, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से संभव है। शिक्षा विभाग के निदेशक से मिले स्कूल प्रवक्ता। प्रधानाचार्य की पदोन्नति सूची जारी करने सहित उठाई मांगे। हिमाचल स्कूल प्रवक्ता संघ का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को शिक्षा निदेशक आशीष कोहली से मिला। इस दौरान स्कूल प्रवक्ताओं की मांगों पर चर्चा कर समाधान की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा विभाग से संबंधित 4 प्रमुख मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर उनके शीघ्र समाधान की मांग की। संघ ने प्रधानाचार्य पदोन्नति सूची को शीघ्र जारी करने और प्रवक्ताओं को नव वर्ष पर पदोन्नति का तोहफा देने की मांग की। संघ ने वर्ष 2003 से संशोधित वरिष्ठता सूची जारी करने की मांग की। इसके अलावा CBSE विद्यालयों में नए कैडर को लेकर उत्पन्न असमंजस की स्थिति पर भी चर्चा की। इस संबंध में स्पष्ट एवं पारदर्शी नीति बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। संघ ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा रिटेंशन फीस पर 3 गुना जुर्माना वसूलने के निर्णय का विरोध किया। संघ का कहना है कि यह निर्णय तर्कसंगत नहीं है और इससे विद्यालय प्रबंधन पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। सीएम सुक्खू हमीरपुर में कार्यक्रम छोड़कर दिल्ली रवाना। सुबह ही लौटे थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अचानक दिल्ली दौरे पर रवाना हो गए हैं। सीएम मंगलवार सुबह ही दिल्ली से कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे थे। यहां से वो हेलीकॉप्टर में हमीरपुर पहुंचे थे। हमीरपुर में चिट्टे के विरुद्ध वॉकाथॉन के बाद उन्होंने युवाओं व अन्य स्वयंसेवियों को संबोधित किया। इसके बाद अचानक उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम बन गया। मुख्यमंत्री ने दोपहर बाद करीब 2:30 बजे NIT हेलीपैड से हेलीकॉप्टर में चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए। बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ से सीएम दिल्ली की फ्लाइट लेंगे। सीएम के साथ उनके राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू भी रवाना हुए हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की एक बैठक में शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश में जिला कांग्रेस अध्यक्ष पदों के लिए नामों की घोषणा होनी है। इसी सिलसिले में आज दिल्ली में पार्टी हाईकमान की बैठक तय है। शिमला में संजौली के बाद एक और विवाद। नेरवा में सरकारी जमीन पर बना दी 3 मस्जिदें। हिंदू रक्षा मंच ने खोला मोर्चा। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में संजौली मस्जिद के बाद एक और विवाद सामने आया है।
जिला के नेरवा में सरकारी जमीन पर 3 मस्जिदों का निर्माण हुआ है। हिंदू रक्षा मंच ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान ये बात कही है। मंच के अध्यक्ष कमल गौतम ने कहा कि तहसीलदार नेरवा ने आरटीआई में मांगी गई सूचना के जवाब में ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इनमें एक मस्जिद मुलशाक, एक जनोग और एक भाबिया में है। अधिकारियों ने खुद माना है कि 2 रहमान मस्जिद और 1 बिलाल मस्जिद का निर्माण सरकारी जमीन पर हुआ है। हिंदू रक्षा मंच के अध्यक्ष कमल गौतम ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर जिला प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग उठाई है। इस संबंध में जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपने वाले हैं। कमल गौतम ने कहा कि ये सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। हिमाचल में पटवारी भर्ती के लिए आवेदन करना बना सिरदर्द, युवा अत्याधिक फीस को लेकर भी आक्रोशित। हिमाचल प्रदेश में पटवारी के 530 पदों के लिए हो रही भर्ती के लिए 12 दिसंबर से प्रदेश में ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन राज्य चयन आयोग की वेबसाइट बंद पड़ी है। प्रदेश भर में हजारों युवा परेशान हो रहे हैं। जिला सिरमौर की बात करें तो यहाँ प्रतिदिन हजारों युवा फॉर्म भरने के लिए लोक मित्र केंद्रों पर आ रहे हैं, लेकिन मायूस होकर लौट रहे हैं। राजगढ़ में लोक मित्र केंद्र अथवा कंप्यूटर सेंटरों पर युवाओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। लोक मित्र केंद्र संचालकों का कहना है कि वेबसाइट न चलने से फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। युवा ऑनलाइन फॉर्म की फीस 800 रुपए होने से काफी क्षुब्ध हैं। चिट्टे के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई कर रही है सरकार। पुलिस के रडार पर हैं संदिग्ध सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में मादक पदार्थ चिट्टे के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन के तहत हमीरपुर में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के खेल मैदान से पुलिस लाइन 2 सड़का ग्राउंड तक आयोजित एंटी चिट्टा जागरूकता वॉकथॉन का नेतृत्व किया, जिसमें समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया। इनमें भारी संख्या में विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने वॉकथॉन आरंभ होने से पहले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र के खेल मैदान में उपस्थित लोगों को चिट्टे और मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ जागरूकता शपथ भी दिलाई। हिमाचल के स्कूलों को जल्द मिलेंगे 805 प्रधानाचार्य। 2 साल के इंतजार के बाद हुई डीपीसी की बैठक। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में रिक्त प्रधानाचार्यों के पद जल्द भरे जाएंगे। इन पदों पर सरकार प्रधानाचार्यों की स्थायी नियुक्ति करने जा रही है। सोमवार को सचिव शिक्षा राकेश कंवर की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति डीपीसी की बैठक आयोजित की गई। प्रवक्ता व मुख्य अध्यापक पद से पदोन्नत कर शिक्षकों को प्रधानाचार्य बनाया जाएगा। इस बार पदोन्नति स्थायी होगी। पहले सरकार प्लेसमेंट के आधार पर प्रधानाचार्य बनाती थी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब स्थायी नियुक्ति की जा रही है। विभाग ने पदोन्नति की प्रक्रिया में भी बदलाव किया है। पहले प्रधानाचार्य पद के लिए डीपीसी राज्य लोक सेवा आयोग करता था। कैबिनेट के निर्णयानुसार अब सचिव शिक्षा की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर ये डीपीसी की गई है। प्रदेश में 2 वर्ष से पदोन्नति प्रक्रिया लंबित है और करीब 805 पद प्रधानाचार्य के रिक्त हैं। इन पदों के लिए पैनल तैयार करना व दस्तावेजों की जांच करने की प्रक्रिया लंबी चौड़ी है। इसमें जितनी देरी होगी उतना मामला और पेचीदा होता जाएगा, इसलिए एक ही बार में सारे पदों को भर दिया जाएगा। शिपकिला के रास्ते चीन के साथ जून से शुरू होगा व्यापार, विदेश मंत्रालय ने दी मंजूरी। जिला किन्नौर के पूह खंड में पड़ने वाले शिपकिला दर्रा से चीन के साथ व्यापार के लिए विदेश मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। केंद्र से स्वीकृति मिलने के बाद अब अगले साल जून से शिपकिला के रास्ते चीन के साथ व्यापार शुरू हो जाएगा। किन्नौर प्रशासन ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। हिमाचल के शिक्षक प्रशिक्षण के लिए जाएंगे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। सिंगापुर व कंबोडिया के बाद अब इंग्लैंड का एक्सपोजर विजिट। शिक्षा में गुणात्मक सुधार की दिशा में सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेजेगी। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण करवाने के लिए सरकार ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन साइन किया है। अब इन शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान SSA ने प्रस्ताव तैयार कर फाइल मंजूरी के लिए सचिव शिक्षा राकेश कंवर को भेजी है। सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चयन के लिए मापदंड क्या होंगे, ये अभी तय होना शेष है। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने कहा कि पहले शिक्षकों को एक्सपोजर विजिट पर सिंगापुर व कंबोडिया भेजा गया था। अब प्रशिक्षण के लिए कैम्ब्रिज भी भेजा जाएगा। इसका प्रस्ताव अभी सरकार को भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद ही विभाग इस दिशा में आगामी कार्रवाई करेगा। शिक्षा में गुणात्मक सुधार की दिशा में ये अहम कदम है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, कम्यूटेशन की अवधि क्या में स्पष्ट करे सरकार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कम्यूटेशन मामलों में राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि सरकार अगली सुनवाई में स्पष्ट करे कि कम्यूटेशन की अवधि कितनी है। इस मामले में न्यायाधीश विवेक सिंह और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ में 7 जनवरी को सुनवाई होगी।
पहले इस मामले की सुनवाई हिमाचल हाईकोर्ट के तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ कर रही थी। सोमवार को याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार कम्यूटेशन का पैसा पेंशनरों से 15 साल तक लेती है, जबकि पैसे की रिकवरी 12 साल में पूरी हो जाती है। 15 साल तक पैसे की रिकवरी करना और लेना सीसीएस पेंशन रूल्स का उल्लंघन है। अन्य राज्यों में कम्यूटेशन की अवधि 12 और कुछ में 13 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इस संबंध में उच्च कमेटी के साथ विचार विमर्श कर उसकी राय लेना जरूरी है। सरकार ने अदालत से मामले में स्पष्टीकरण के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर दिया। डीपीई पद मर्ज होने से हिमाचल में शारीरिक शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया हुई ठप। हिमाचल प्रदेश में डीपीई पद मर्ज होने से शारीरिक शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया ठप हो गई है। प्रदेश के 400 से अधिक वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में न डीपीई पद और न ही प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा के पद सृजित हैं। पदोन्नति से भरे जाने वाले 150 से अधिक डीपीई के रिक्त पद भी मर्ज कर दिए गए हैं। आरटीआई में खुलासा हुआ है कि डीपीई के पदोन्नति कोटे का एक भी पद अब रिक्त नहीं है। शारीरिक शिक्षकों की 870 नई भर्तियां भी हाईकोर्ट में मामला लंबित होने से अटकी हुई हैं। प्रदेश में शारीरिक शिक्षकों पीईटी की पदोन्नति की राह लगभग बंद हो गई है। विभाग द्वारा डीपीई के रिक्त पदों को प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा में मर्ज किए जाने से वर्षों से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे शारीरिक शिक्षकों में रोष है। शारीरिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ललित चौहान ने विभागीय फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे कर्मचारियों के साथ अन्याय करार दिया है। हिमाचल में धारा 118 के संशोधन विधेयक पर विचार के लिए बनी सिलेक्ट कमेटी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी होंगे सभापति। हिमाचल प्रदेश भू अभिधृति एवं भूमि सुधार संशोधन विधेयक 2025 पर विचार के लिए सिलेक्ट कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी के सभापति राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी होंगे, जबकि भाजपा के 4 अन्य विधायक भी इसके सदस्य बनाए गए हैं। इस विधेयक को शीत सत्र के दौरान तपोवन में विधानसभा में रखा गया था। ये पारित नहीं हो पाया था और इसे प्रवर समिति को विचार विमर्श के लिए भेजने के बाद दोबारा अगले सत्र में सदन में रखने का निर्णय हुआ था। राज्य विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा ने इसकी अधिसूचना जारी की है। इस कमेटी के सभापति राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी हैं। इसके सदस्य पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, भाजपा विधायक सुखराम चौधरी, सतपाल सिंह सत्ती, रणधीर शर्मा, कांग्रेस विधायक आशीष बुटेल, संजय रतन, भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल और कांग्रेस विधायक हरीश जनार्था होंगे। हिमाचल प्रदेश में विंटर टूरिस्ट सीजन शुरू, हवाई सेवाएं बंद होने से पर्यटन पर असर। हिमाचल प्रदेश में विंटर टूरिस्ट सीजन शुरू हो गया है, लेकिन शिमला से हवाई सेवाएं बंद हैं। उड़ान योजना में चल रही हवाई सेवाएं 3 महीने बाद भी बहाल नहीं हो पाई हैं। दिल्ली शिमला, शिमला धर्मशाला और शिमला अमृतसर के लिए हवाई सेवाएं सितंबर से बंद चल रही हैं। इन रूटों पर अलायंस एयर हवाई सेवाओं को संचालन कर रही थी। हिमाचल सरकार के साथ MOU समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित न होने के चलते कंपनी ने 31 दिसंबर तक सेवाएं बंद रखने का फैसला लिया है। फॉरेस्ट गार्ड 50,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार, शिकायत के निपटारे के बदले मांग रहा था रकम। हिमाचल प्रदेश के सोलन में राज्य विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। विजिलेंस थाना बद्दी ने वन विभाग नालागढ़ में तैनात एक फॉरेस्ट गार्ड को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई विजिलेंस थाना बद्दी की डीएसपी डॉक्टर प्रतिभा चौहान की अगुवाई में की गई। विजिलेंस टीम ने ये ट्रैप पंजहरा क्षेत्र में लगाया, जहां आरोपित एक शिकायत के निपटारे के बदले रिश्वत की मांग कर रहा था। फॉरेस्ट गार्ड मुकेश कुमार वन भूमि से मिट्टी उठाने के मामले को रफा दफा करने के लिए शिकायतकर्ता से 50,000 रुपए की मांग कर रहा था। लगातार दबाव और पैसों की डिमांड से परेशान होकर पीड़ित ने विजिलेंस थाना बद्दी से संपर्क किया। हिमाचल में क्रिसमस पर बर्फबारी के आसार, 20 व 21 को सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। देश भर व विदेशों से हिमाचल आने वाले पर्यटकों को क्रिसमस पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। प्रदेश में 20 और 21 दिसंबर को फिर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम करवट लेने जा रहा है। खासतौर पर प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर क्रिसमस से पहले बर्फ गिरने के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ 17 दिसंबर की रात से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, जिससे ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। ऐसे में क्रिसमस और नववर्ष के मौके पर हिमाचल आने वाले पर्यटकों के लिए मौसम ये बड़ी खुशखबरी दे सकता है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव दर्ज नहीं किया गया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल बोलता हिमाचल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।